हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश बाय विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं टेंस पे बेस्ड, और देखेंगे टेंस पे कैसे वॉइस को बनाया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ वॉइस ऑन टेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम इस बोर्ड पे सारा चीज़ एक बार में लिख देंगे, आपको समझने का कोशिश करना है और फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक बार पहले मैं लिखता हूँ, आप देखिए पहले। ये बहुत ही शानदार तरीका है। एक साथ एक बार में व्हाइट बोर्ड पे मैं पूरा कुछ डाटा को प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, पूरे वॉइस को एक बार में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। इधर जो आप देख पा रहे होंगे ये सब, ये देखो आप, ये मैंने कॉलम बनाया है ऐसे, ये सिंपल, ठीक है, ये कंटिन्यूअस का और ये परफेक्ट का कॉलम बनाया है। अब ये यहाँ पे आएगा तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोग अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल और यूज नहीं होता है वॉइस में, नहीं के बराबर होता है। हालांकि मैं उसे बता दूंगा आपको, लेकिन उसका यूज नहीं होता है हमारे। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एक बार मैं एक्टिव स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। एक्टिव स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं आपको बता चुका हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार मैं अगर बात करूं, एक्टिव स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बस क्लैरिटी के लिए, ताकि डिफरेंशिएट हम लोग कर पाए, चीजों को देख पाए कि एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है। मैं यहाँ पे P से डिनोट कर रहा हूँ पैसिव स्ट्रक्चर को। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर या कंटिन्यूअस में एक्टिव स्ट्रक्चर या परफेक्ट में एक्टिव स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। प्रेजेंट का हम लोग कवर करते हैं पहले, फिर उसके बाद पास्ट और फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे इज एम आर प्लस V4, इसमें हैव हैज प्लस V3। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इज एम आर प्लस, अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर जगह आता है, हर सेंटेंस में आता है, तो आपको बेसिकली ध्यान जो रखना है वो इज एम आर प्लस V4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब इज एम आर है ना, और चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा V4 यूज करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखें। और परफेक्ट टेंस में हम लोग हमेशा V3 का यूज करते हैं, इस चीज को अभी आप ध्यान करना। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम लोग V4 का यूज करते हैं
और परफेक्ट टेंस में हमेशा हम लोग वर्ब 3 का यूज करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस था तो इज एम आर और V4 लगा दिए। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस था तो हैव हैज और V3 कर दिए। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पैसिव स्ट्रक्चर आपको पता है ऑब्जेक्ट पुट के सामने आ जाता है पैसिव में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपका ऑक्सिलरी इज एम आर लगता है, और वर्ब के जगह पे आपका वर्ब 3 यूज होगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपको टेंशन नहीं लेना, मैं सारे का एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको इस चीज का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे पी से हमने पैसिव डिनोट किया है। पी का मतलब हमारा पैसिव सेंटेंस से हो रहा है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। और एक्टिव सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका उठ के सामने आता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना। इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी पैसिव क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट सामने आएगा इज एम आर प्लस, इसमें जब कंटिन्यूअस टेंस में आप पैसिव बनाते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बीइंग का हम लोग यूज कर रहे हैं। बीइंग का क्यों यूज करते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूं। प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पैसिव सेंटेंस जब कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा तो ऑब्जेक्ट उठ के सामने आएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय राम। ठीक है। पैसिव सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी वही कहानी है, ऑब्जेक्ट सामने उठ के आएगा आपका प्लस हैव या हैज। एक भी ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि आप परफेक्ट किसी भी टेंस का अगर वॉइस बना रहे होंगे तो आपको बीइंग यूज करना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में आपको बीइंग यूज करना होता था, वैसे ही परफेक्ट टेंस में आप जब वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस तो आपको बीइंग यूज करना होता है। ठीक है, बीइंग लिख दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है इतना बात? इतना बात आपको समझ में आ रहा है? ये चीज समझना है। अब क्वेश्चन उठता है कि बीइंग का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और बीइंग का यूज क्यों कर रहे हैं, ये कंसेप्ट में भी आपको बता देता हूँ। देखो मैं हर चीज का आपको छोटे से छोटे बात का एकदम कंसेप्ट बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। देखो हम लोग जब वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे, एक बार मैं इसे आपके मिटा रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए चीजें अच्छे से। फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगा लाइन यहाँ पे। ये देखो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ये ऑक्सिलरी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, मैं सारा चीज बताऊंगा आपको। तो आपका जो बी एम आर होता है ना, बी एम आर, ये आपका वर्ब 1 होता है। वॉज और वर जो होता है वो आपका वर्ब 2 होता है, वॉज और वर। ठीक है। आपका बीन जो होता है ना वो एक वर्ब 3 होता है। वो बीन क्या होता है, वर्ब 3 होता है। बीइंग आपका वर्ब 4 होता है और इज आपका वर्ब 5 होता है। ठीक है। और ये फंक्शन तब आता है जब आप इन ऑक्सिलरीज को, बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आए इन चीजों को, लेकिन इसको हम एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते आए हैं। यहाँ पे एडवांस ग्रामर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जब ग्रामर पढ़ोगे या 10th 11th 12th में जब ग्रामर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट उठाना पड़ेगा, अपना लेवल उठाना पड़ेगा। और अब इन हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब की तरह जब यूज किया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? अब आप समझेंगे। ये देखो ये एक्टिव स्ट्रक्चर ही तो है, एकदम स्ट्रक्चर सेम है लिखना। देखो एक हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है कोई ना कोई तो नाउन ही होगा, जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होगा एक्टिव स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल मैं मिटा रहा हूं इसको भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं राम इज रीडिंग अ बुक, ऐसा मैं क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है राम वो भी एक नाउन है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन है। हम लोग जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को तो आपको बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, बाकी एक्सेप्शन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सब्जेक्ट राम नाउन है, ऑब्जेक्ट बुक नाउन है। क्लियर?
इसी का जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पे बुक लिखा था सामने में, अब बुक, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी इज, और चूंकि हम लोग कंटीन्यूअस टेंस बना रहे हैं, अब आप बताओ कंटीन्यूअस टेंस में आप क्या लिखेंगे, नाउन प्लस वर्ब प्लस V4 लिखे थे आप, तो यहाँ पे भी नाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4 लिखेंगे ना आप, डायरेक्ट V4 नहीं लिखेंगे, चूंकि आप पैसिव बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये V4 लिखेंगे। ये देखो ऑक्सिलरी पार्ट में जो V4 दिखाई दे रहा है ना आपको, V4 बीइंग, कंटीन्यूअस टेंस का V4, आपने यहाँ पे एक V4 लगाया है ना, तो एक V4 यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4, तो सब्जेक्ट मतलब ये जो बुक है अब वो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो इजएमआर में से इज आया है, अब एक V4 देना पड़ेगा। V4 हम रीडिंग नहीं दे करके क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सिलरी वाला बीइंग दे देते हैं। देखो दे दिए, नाउन प्लस इजएमआर प्लस V4, और उसके बाद V3 एक चाहिए होता है स्ट्रक्चर को, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो रीड का रीड ही हो जाता है, बस खाली प्रोनाउंसिएशन बदलता है, रेड हो जाता है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे बीइंग यूज करने का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि बीइंग एक V4 होता है और स्ट्रक्चर को एक V4 चाहिए होता है, सो हम लोग डायरेक्टली जो मेन वर्ब का V4 है वो नहीं दे करके ऑक्सिलरी पार्ट का V4 व्हिच इज बीइंग है हमारा, हम लोग इसको यहाँ पे V4 के स्थान पर यूज करेंगे। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट की परफेक्ट टेंस में हम लोग बीइंग की यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 लिखा है, तो V3 में भी आप यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे आप V4 में मेन वर्ब को नहीं लेकर के ऑक्सिलरी पार्ट को लिए थे, उसी प्रकार V3 में देखो यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ है, V3 के पास बीइंग, तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे V3 करने बोल रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या दे दिया, बीइंग दे दिया। ये भी एक V3 हो गया, स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो गया और हमारा पैसिव सेंटेंस भी सही चला गया। क्लियर है? ये बात आपको समझ गया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग वॉइस के अंदर, आगे बातें करते हैं वॉइस में, देखते हैं अगला टेंस हमारा कौन सा होने वाला है। तो फिर से लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर? नाउ यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर ये, पैसिव स्ट्रक्चर ये, एक्टिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है? मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर सारे स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कैसे उसका एग्जांपल भी यूज करना, ठीक है? चलो पास्ट टेंस पे आते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर अगर मैं पास्ट टेंस का बात करूं तो एक्टिव स्ट्रक्चर आपका पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी का मैं अगर पैसिव बनाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा प्लस वॉज या वन होगा प्लस V3 होगा बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो बिल्कुल वैसा ही है, जैसा ये था वैसा ही है। यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना? यहाँ पे भी हमने V3 दिया था, यहाँ पे भी हमने V3 दिया, बाय प्लस सब्जेक्ट, सेम चीज है, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में जब आप स्विच करो तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इज एम आर के स्थान पर आपको वॉज वेयर को यूज करना है, क्योंकि आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। टेंस तो हमारा सेम ही है, पास्ट सिंपल यहाँ पे भी था, सिंपल यहाँ पे भी है, बस इज एम आर की जगह पे वॉज वेयर लगाना है। इज एम आर प्रेजेंट डिनोट करता है जबकि वॉज वेयर हमारा पास्ट को डिनोट करता है। कंटीन्यूअस टेंस आप खुद बताओ, सोचो एक बार खुद क्या होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर बनाए। भाई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को सब चीज तो सेम ही है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी बदल देना है। ये जो इज एम आर लिखा है उसको वॉज वेयर में चेंज कर लो, तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। इसका अगर मैं पैसिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, बस सारा चीज वही रहेगा, खाली इज एम आर की जगह पे वॉज वेयर हो जाना, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सारा चीज सेम है, आप देख पा रहे होंगे, सारा चीज एक एक पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इज एम आर की जगह पे सिर्फ वॉज वेयर लिखा जा रहा है, वही बीइंग है, वही सब चीज है, क्योंकि कंसेप्ट वही अप्लाई कर रहा है। भाई ग्रामर में ऐसा कुछ चीज नहीं होता है कि एक पार्ट में कुछ और दूसरे पार्ट में कुछ और, ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं ना सारे यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं है। चलिए आते हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का, अगर मैं एक्टिव सेंटेंस बनाऊं तो आपका क्या हो जाता है,
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव सेंटेंस का होता है, मतलब टेंस में जो आप पढ़ते हो। इसी को अगर मैं पैसिव में बदलूं तो ये ऑब्जेक्ट उठ के इधर आ जाएगा, हैड तो रहेगा ही, एक बीन लग जाएगा, प्लस B3 होगा, बाय होगा और सब्जेक्ट होगा। एक एक चीज को आपको समझते चलना है कि क्यों ऐसा होगा। भाई ये ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होगा, नाउन है तो उसका हमने हेड दिया, ठीक है, हेड दिया, एक B3 दिया, बीन। अब चूंकि हम लोग वॉइस बना रहे हैं तो एक B3 तो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ जाएगा। चीजें आपको ध्यान में रखना है, वॉइस का मतलब होता है B3। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आपको B3 मैंडेटरीली लगाना पड़ेगा, कंपलसरी लगाना पड़ेगा, ये आपकी नेसेसिटी हो जाएगी कि आप अगर वॉइस बना रहे हैं तो आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज करना है, तीसरा के अलावा आप चौथा, दूसरा, पहला कोई यूज नहीं कर सकते। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है, कई बार बच्चों का हमने देखा है कि वो वर्ब फॉर्म के प्रॉब्लम से वॉइस में डाल देता है। जैसे वर्ब फॉर्म कोई ऐसा वर्ड लेगा जिसका वर्ब फॉर्म पता ही नहीं बच्चों, और वो एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत ही कंफ्यूज्ड वर्ब फॉर्म्स हैं, इसका वर्ब फॉर्म बच्चों को जनरली नहीं पता होता है, तो वो उसको वॉइस में यूज करेगा, फिर उसका B3 आप चेंज नहीं कर पाओगे, गलती हो जाएगा वहां पे, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना। तो ये सब चीजें उसी प्रकार से। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अगर मैं फ्यूचर टेंस का बात करूं तो सिंपल फ्यूचर टेंस में फिर उसी प्रकार से हो जाएगा। आपका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को उठा के इधर कर लेंगे, विल या सेल होगा, ऑक्सिलरी तो हम लोग नहीं चेंज कर रहे, जिस भी कंसर्न टेस्ट का ऑक्सिलरी भाव है वो तो ऑक्सिलरी नहीं चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे वाज वेयर था, यहाँ पे वाज वेयर है। एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, और अगर एक्टिव स्ट्रक्चर में ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ तो सब चीज बदल सकता है, वर्ब फॉर्म बदलेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन जो ऑक्सिलरी आपका यूज हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, अगर एक्टिव में ऑक्सिलरी दिया हुआ है, अगर एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करता है until there is a change in the subject or its form, सिंगुलर प्लूरल का जब तक चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल। अब एक बात बताओ, आपको शायद पता होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी अपने बगल में हमेशा एक वर्ब वन लिखना चाहता है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था ऑक्सिलरी पार्ट का जो वर्ब बनता है BMR वर्ब वन होता है कि नहीं होता है। तो बस विल सेल एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये अपने बगल में क्या करेगा, एक वर्ब वन लगा लेगा। क्या करेगा, वर्ब वन लगा लेगा। तो वर्ब वन लगा देते हैं, बी वर्ब वन हो गया, B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखना ये विल सेल एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी होने की वजह से इसको एक मैंडेटरली आपको बी यानी कि B1 देना पड़ जाएगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो हमेशा अपने बगल में वर्ब वन लेता है। ये छोटी छोटी बातें आप बहुत ध्यान में रखोगे। मॉडल ऑक्सिलरी कहने से तात्पर्य हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। आई कैन डू इट आप बोलते हो हमेशा, आई कैन डन आप बोल सकते हो कभी, आई कैन डिड आप बोल सकते हो कभी, आई कैन डज आप बोल सकते हो कभी, कभी नहीं बोलते हो आप। ये सब गलत है, डन, डिड, डज सब गलत है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बगल में वर्ब वन लगता है। तो भाई यहाँ पे भी तो मॉडल ऑक्सिलरी है विल और सेल, तो इसके बगल में एक वर्ब वन लगा दिया। कौन सा वर्ब वन लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी, क्योंकि BMR वर्ब वन होता है। बी लगाया, उसके बाद एक B3 लगा दिया, बाय प्लस सब्जेक्ट कर दिया। ये बात समझ में आ रहा है। एक्टिव स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप उसको भी ध्यान रखेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। आप चाहो तो इन चीजों का कहीं पे एक छोटा सा नोट्स बना लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सब चीजें, ठीक है। अगर मैं कंपटीशन का बात करूं, बैंकिंग SSC का, तो इन छोटी छोटी बातों पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि कुछ बड़ा चीज पूछा जाएगा और गलती हो जाती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर मैं बात करूं तो एक्टिव स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी अपने बगल में हमेशा B1 लेता है, और कंटिन्यूअस बना रहा है तो B4 लगेगा, ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक्टिव स्ट्रक्चर।
सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो चीजें बहुत साफ है, सब्जेक्ट तो आप लगाते ही हो, ऑब्जेक्ट तो आप लगाते ही हो। आपको ध्यान रखना चूंकि फ्यूचर है तो विल सेल लगेगा, और विल सेल क्योंकि एक मॉडल ऑक्सिलरी है तो अपने बगल में एक वर्ब वन लेगा विच इज बी एक वर्ब वन होता है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया। और क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है तो इसके साथ एक बिफोर यूज होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया कंटीन्यूअस टेंस के साथ हमेशा एक बिफोर आप यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट तो आप लगाते हैं सेंटेंस में। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा, क्लियर, ये चीज है। सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो अब ध्यान से समझो इसको, क्या है ऑब्जेक्ट तो सामने आएगा उनके भाई, फ्यूचर टेंस का है तो विल सेल लगेगा, और विल सेल क्योंकि एक मॉडल है बी अपने बगल में लेगा, और बी लगाया भाई कंटीन्यूअस टेंस का है तो एक बी4 भी लगाना पड़ेगा ना, तो बी4 हमने बी लगा दिया। अब क्योंकि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो एक बी3 भी लगाना पड़ेगा आपको, तो बी3 भी लगा दिया। अब बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर हो गया ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, वो एक आम खा रहा होगा, he will be eating a mango, he will be eating a mango, okay, तो उसका क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस, a mango will be being eaten by him, एक आम उसके द्वारा खाया जा रहा होगा, पैसिव वॉइस है ना, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लो यहाँ पे आप क्या है, ये देखो सब्जेक्ट लगाते हो आप, विल सेल चूंकि फ्यूचर का है, हैव क्योंकि परफेक्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट है, और हैव के साथ हमेशा आप बी3 यूज करते हो, आई हैव गॉन, ही हैज गॉन बोलते हो ना, तो बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं अगर पैसिव बनाऊं तो पैसिव इसका कैसा दिखेगा, तो बस वही काम है हर जगह, ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो विल या सेल मॉडल ऑक्सिलरी है, अब क्योंकि परफेक्ट टेंस का बना रहा है तो हैव एक गिवन दिया हमने यहाँ पे, हैव एक गिवन होता है, आपको बताऊंगा मैं ऑक्सिलरी वर्ब में। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, और क्योंकि ये मॉडल था तो अपने बगल में एक वर्ब बन लिया, और क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं परफेक्ट टेंस का तो बीइंग मतलब बी3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस बी3 क्योंकि वॉइस में एक बी3 लगता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर्स है हमारे पूरा आपका टेंस पे बेस्ड, ये इसको आप एक बार देख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ज्यादा बेहतर होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब का एप्लीकेशन कैसे होता है, इसको बहुत अच्छे से क्या करना है आपको, आपका होमवर्क क्या होगा, आपको ये स्ट्रक्चर एक बार आपने अच्छे से पढ़ा, एक बार कॉपी पे नोट डाउन करना है, देख देख के बार बार वीडियो को देखो, पॉज करो, देखो, लिखो, और एक बार दिख लो, अच्छे से समझ लो दिमाग में, फिर उसके बाद पेज बंद करो, मोबाइल बंद करो, और एक बार खुद से लिखने का प्रयास करो इस चीज को, क्योंकि देखो मेहनत करना है इसके अंदर, ठीक है, और मेहनत आप जब करोगे ना धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इसके अंदर, और इससे आप भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।